हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सीएम की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और विपुल गोयल भी मौजूद। पीसी में मुख्य सचिव विवेक जोशी, ओआरआर, सीएम के सीपीएस आरके खुल्लर समेत तमाम अधिकारी मौजूद। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर बनाई गई बुकलेट का विमोचन किया। सीएम ने खरीफ फसलों की 368 करोड़ की बोनस राशि 4,01,000 किसानों के खाते में जारी की। सीएम ने 324 क्रैच केंद्रों का भी उद्घाटन किया। 9,33,906 किसानों के खाते में पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है। योजनाओं का उद्घाटन करें। ये हंसते खिलखिलाते फूलों से मासूम चेहरे देश का भविष्य हैं। इनकी मुस्कान ही हमारे समाज की असली पूंजी है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में माताएं भी परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पिता के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता है काम के दौरान अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश। कामकाजी महिलाओं की इस चिंता को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 क्रैच सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले चरण में 165 क्रैच शुरू किए जा चुके हैं। 24 नए केंद्रों का उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। हर क्रैच केंद्र में 6 माह से 6 साल तक के 25 बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रखे जाने की व्यवस्था है। श्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के जरिए बीते 100 दिनों से हरियाणा विकास में लगातार गति पकड़ रहा है। धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लेडीज को ऐसा मौका दिया है बेटियों को आगे बढ़ने के लिए। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था गांव में। अब मुझे सब जानते हैं ड्रोन दीदी के नाम से। मैं थोड़ा आप लोगों को पहले पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के काम हुआ है।
युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम पिछले जो बदलाव के काम हैं उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूँगा। योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की जिसका एक गरीब व्यक्ति को बड़ा संबल मिला है। गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है तो ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमने पिछले 2014 के बाद इसको खड़ा किया है। और मुझे बताते हुए कि 1,20,36,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड ये ऑनलाइन ही बनाए गए हैं। अगर किसी की इनकम 1,80,000 रुपये